press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम एक बड़ी मजेदार वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। जी हाँ, जिस वीडियो पे शायद किसी को यकीन ना आए, पर हाँ ऐसा हुआ है कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम अब एक सनातनी बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शान अली की, जो पहले पाकिस्तान में रहते थे, अब वो अमेरिका चले गए हैं और वहां जाके वो इस्कॉन की शरण में आके अब वो हिंदू बन चुके हैं। जी हाँ, ये बहुत ही एक चौंकाने वाली खबर है, जहां पे आप देखेंगे आज शान अली का जबरदस्त इंटरव्यू अदिति त्यागी, जो कि एक बहुत फेमस जी न्यूज की एंकर रह चुकी हैं, अपने उनके यूट्यूब चैनल अदिति त्यागी ऑफिशियल पे। तो ये वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। शान अली की जो पूरी जर्नी है वो हम देखेंगे कि क्यों उन्होंने इस्लाम छोड़कर अब घर वापसी की है और सनातन धर्म को अपनाया है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और आज हम जिस गेस्ट को लेकर आए हैं, दरअसल वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उनका पोस्ट, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए उनका ट्वीट मैंने देखा और जबरदस्त रिएक्शन उस ट्वीट पर था। और जो उस ट्वीट में लिखा था, उस ट्वीट ने मेरा ध्यान उनकी तरफ खींचा। नाम शान अली था और जो ट्वीट था वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑब्जर्विंग माय एंसेस्टर्स कल्चर एंड लाइफस्टाइल फॉर द लास्ट 2 years, टुडे आई एम ऑफिशियली अनाउंसिंग माय घर वापसी। यानी करीब 2 साल तक अपने प्राचीन कल्चर और लाइफस्टाइल को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, अब मैं ऑफिशियली अपनी घर वापसी का ऐलान कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ। ये शान अली द्वारा लिखा गया। घर वापसी हमारे भारत के अंदर अगर बात करें तो एक ऐसा टॉपिक रहा है जिस पर एक डिबेट छिड़ी रही है। तो शान को ही मैंने बात करने के लिए, आपसे मिलाने के लिए आज बुलाया है। शान अली, बहुत बहुत स्वागत है आपका अदिति त्यागी ऑफिशियल पर, एंड थैंक यू सो मच आपने इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन किया है अमेरिका से। बहुत शुक्रिया अदिति, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो शान से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। और साथ ही अपने सोशल मीडिया और सोशल सर्कल्स पर अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल सर्कल में इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन और इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें। तो शान, जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपका ये ट्वीट देखा और इस ट्वीट ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। आपने इसमें लिखा कि मैं घर वापसी कर रहा हूँ। जब आपने कहा घर वापसी तो आपका मतलब क्या था? अच्छा, देखिए बहुत सारे लोग घर वापसी को सिर्फ समझते हैं कि रिलीजन वापस हिंदुइज्म में आना, लेकिन फॉर मी घर वापसी ये होती है कि जो आपका रूट्स थी, आप उसके अंदर वापस हो। वो सिर्फ रिलीजन की रूट्स नहीं होती, आपका वो पूरा कल्चर होता है। और घर वापसी का बहुत सारे मतलब होते हैं, देखिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे साउथ एशियंस को जब वो किसी फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, वो अपने पूरे कल्चर से हट जाते हैं। वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जनरेशंस आर पासिंग अवे, जिस तरह से जनरेशंस हो जा रही हैं, उस हिसाब से जो हमारा जो रूट कॉज है, जो हमारा रूट कल्चर है, सॉरी हमारा, उसको हम देख रहे हैं कि लोग भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन when I was first introduced, जय श्री कृष्णा। of course I was not like first introduced to Hindu. I was like, because I was born in Pakistan, और आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से हर कोई इंडियन न्यूज चैनल्स चल रहे होते हैं, स्टार प्लस हो गया ये सब। So since childhood I was very connected with Krishna consciousness and everything. I used to watch the Krishna cartoons and everything. But since childhood I never understand like why I'm so connected. I was just like a little kid and I never understand कि मैं इन कार्टून से, कृष्णा कार्टून से और इन चीजों से मैं क्यों कनेक्ट फील हो रहा हूँ। But then just like 2 years ago when I left Pakistan in 2019, and even when I came to America I used to be like शायद so अगर आप different. हिंदी बोलेंगे, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, माफी के साथ, अगर थोड़ा सा हिंदी बोलेंगे ज्यादा बिल्कुल नहीं, तो मैं हिंदी जी, थोड़ा सा हिंदी बोलेंगे ज्यादा तो और ज्यादा लोग समझेंगे। बिल्कुल बस इतनी रिक्वेस्ट। बिल्कुल 2019 में मैं जो हूँ वो पाकिस्तान से अमेरिका आया था।
जैसे लोगों को पता ही है जो पाकिस्तान में टॉर्चर किया गया था मुझे, मेरा सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो ना बनाने की वजह पे मुझे, मेरे गोल्डन बालों की वजह से, ब्लॉन्ड हेयर की वजह से मुझे जियो एजेंट बोला गया, रॉ एजेंट के केसेस करे गए मेरे ऊपर। बट इवन जब मैं अमेरिका आ भी गया यहाँ पर, तो उसके बाद भी मैं काफी, क्योंकि इट वाज अ बिग कल्चर शॉक ना मेरे लिए, बहुत कल्चर शॉक था अमेरिका आना और अपने कंट्री को इस तरह से छोड़ना। सो मैं काफी डिप्रेशन में था और ये सब था। देन वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इंट्रोड्यूस मी टू इस्कॉन, उसने मुझे इस्कॉन में इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं आपको बताऊं, मैं उस तरह का इंसान हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कभी भी किसी चीज को ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। सो मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व की हर चीज। 2-3 महीने तक मैं ऐसे ही जाता रहा इस्कॉन, और उनका प्रसादम फेस्ट होता था संडे को, सो मैं वहां पर जाता था। देन आफ्टर 2-3 मंथ्स मैंने फिर डिसाइड किया दैट आई फुली वांट टू गो टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड नाउ आई थिंक दैट आई कैन फुली डू माय घर वापसी नाउ आफ्टर 2 years नाउ। तो आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज़िक्र किया, तो आप गाते भी हैं, क्योंकि मैं तो आपके जब ट्वीट्स देख रही थी तो मैं देख रही थी आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे। अभी अगर आप कुछ मंत्रों का जाप करते हो, या फिर आप क्योंकि आप इस्कॉन की बात कर रहे हैं और हरे रामा हरे कृष्णा की जो धुन है वो दुनिया भर में सुनी जाती है, तो अगर आप डोंट फील पुश्ड, बट इन केस अगर आप कुछ शेयर करना चाहें जो आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा। बिल्कुल, मैं हरे कृष्णा कर देता हूँ। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। That's it. Or one more thing I want to add in that is that this mantra, like literally जब भी मैं कोई मुश्किल सिचुएशन आती है मेरे ऊपर या कुछ भी होता है, so ये ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा कि जब भी मैं मंत्र पढ़ता हूँ, I feel very relaxed from inside, and there is a different power ना। These are just like 2 lines ना, सिर्फ 2 लाइनें हैं लेकिन इसकी वजह से जो एक कॉन्फिडेंस फील होता है पूरी बॉडी को, वो आई थिंक सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, ये आस्था की बात है, और गॉड को एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही निजी अनुभव होता है। भगवान के साथ एक जिसे कहते हैं कम्युनियन होना, या उनके साथ एक संवाद होना, ये बहुत ही निजी अनुभव होता है। लेकिन आपने ये कहा कि आपके लिए कल्चरल शॉक था जब आप अमेरिका पहुंचे। मैं आपसे आपके रूटीन के माध्यम से समझना चाहती हूँ, जब आप पाकिस्तान में रहते थे, जब आप मुस्लिम थे, तब आपका रूटीन क्या हुआ करता था, और अब जब आपने कहा मेरी घर वापसी हो रही है, मैं सनातनी बन रहा हूँ, अब आपका दिनचर्या कैसी होती है? देखिए, जैसे आपने मुस्लिम हिंदू की बात करी, मैं इस बारे में एक बात बताऊँ आपको कि व्हाट माय सनातन टीच, जैसे मैंने पहले भी कहा था ये बात, व्हाट माय सनातन टीच इसके पूरी दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे और बुरे वे दोनों ऑफ लाइफ। होते हैं। अब जिस तरह से ये पोर्ट्रे करा जा रहा होता है कि जी दोनों कम्युनिटीज की, हिंदू और मुस्लिम की तरफ से, कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, तो मैंने जब ये अनाउंस किया, मैंने बात उस वक्त भी बहुत क्लियर करी थी कि ये जो हर वक्त नफरतें होती हैं कि जी हम सही हैं हम गलत हैं, इस चीज को हटाकर जो आपको सही लगता है हमें सिर्फ वो फॉलो करना है। फॉर मी, आई पर्सनली थिंक सनातन वाज बेटर फॉर मी, सो मैंने वो करा। बहुत से लोग उनको इस्लाम अच्छा लगता है, आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि वो उनके लिए बिल्कुल सही है वो चीज। सो दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। जो आपने कल्चर शॉक की बात करी, सो मैं, देखिए कल्चरल शॉक इस वजह से था क्योंकि पाकिस्तान में मैं पला बड़ा था। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरी पाकिस्तान आर्मी, मेरी पाकिस्तान आईएसआई ही अपने ही लोगों के लिए इस तरह अगेंस्ट हो जाएगी कि वो, इवन तो आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने सिर्फ, जब मैंने उनकी ऑर्डर्स नहीं माने, तो उन्होंने मेरे ब्लॉन्ड हेयर की वजह से मुझे जियो एजेंट और रॉ एजेंट के मेरे ऊपर केसेस कर दिए। सो दैट वाज अ वेरी सिर्फ डिसअपॉइंटिंग। ब्लॉन्ड हेयर की वजह से? बिल्कुल, देखिए उनको, आपको अगर पता हो ये आईएसआई के बारे में, वो कोई ना कोई रीजन ढूंढते हैं। अब उन्होंने देखा कि शयान अली जो है वो तो हमारे ऑर्डर्स नहीं मान रहे, हमारे अगेंस्ट ट्वीट्स कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं और हमें एक्सपोज कर रहे हैं, सो उनको कोई ना कोई वो तो चाहिए था। तो उन्होंने करा ये कि भाई मेरे ऊपर जो फेक केसेस करे इन्होंने, कि भाई मैंने जो पाकिस्तान से, आई थिंक राइट नाउ, मैंने पहले भी कहा था, मैंने ट्वीट भी करा है उस बारे में, मैंने पेपर्स के साथ 12 प्लस केसेस देयर अगेंस्ट मी, 12 प्लस एफआईआरस जो उन्होंने अलग, और बहुत ही फनी जो आप भी हंस जाएंगे उसमें, ऐसी है वो कि मैं कोई जियो एजेंट हूँ, मैं रॉ एजेंट हूँ, और एक तो इतना फनी है कि मैंने कोई पाकिस्तान की सो कॉल्ड कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो अमेरिका जाकर लीक कर दी है। सो दिस वेरी फनी।
मैं ये जो पाकिस्तान वाली स्टोरीज पे बाद में आऊंगी, लेकिन हम्म। जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि सनातन जो है वो एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, वो एक रिलीजन नहीं, वो दरअसल एक लाइफस्टाइल भी है, वो एक बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा एक कल्चर भी है। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो भी आपने कहा कि ये सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं है, एक कल्चरल आइडेंटिटी की बात है। तो सनातनी बनने के बाद क्या जिंदगी में कोई बदलाव आया इस घर वापसी के बाद? जिसे आपने कहा कि घर वापसी की जो मेरा ओरिजिनल कल्चर है मैं उसमें वापस लौटा। आप अपनी शख्सियत में या अपने रूटीन में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कोई ऐसा बड़ा बदलाव देखते हैं जो आप चाहेंगे कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता चले कि ये बदलाव शायन अली में आया जब उन्होंने सनातनी को अपनाया, सनातनी हो गए या सनातन को अपनाया? देखिए, जो भी घर वापसी करता है उसके लिए अलग-अलग उसके अचीवमेंट्स और वो होंगी उनकी। लेकिन फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग, जो मेरे साथ पिछले आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट फॉर लास्ट 2 इयर्स, बट मैं कहूँगा लास्ट 6 मंथ से जो मेरी कंडीशन थी, इट वाज़ अ मोर स्पिरिचुअल। I felt more connected with Krishna. So I would say more spiritual, और मेरे पर्सनल बिलीफ है कि जब आप कोई स्पिरिचुअल चीज के अंदर आप लग जाते हैं, so you can achieve anything in the world. So मैंने जब ये चीज नोट करी कि मैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहा हूँ, then I decided कि यार this is the correct thing for me, because spiritual thing it's not about, मैं उसको वर्ड्स में नहीं समझा सकता ना, वो एक स्पिरिचुअल थिंग है। आई So अंडरस्टैंड। जब आपको अंदर से फील हो, so that's what right for you. जबरदस्त रिएक्शन आया होगा। आपको इस तरफ लेकर कौन गया? ये जो डायरेक्शन आपको मिला इतना बड़ा और आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, ये उस दिशा में ले जाने वाला कौन था? और ये इस्कॉन पर एक तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, लेकिन आई एम श्योर आपने कुछ ऐसी बातें देखी होंगी, आपने कुछ ऐसी बातें सुनी होंगी जो आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ ले गई होंगी। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, तो जो इसकी तरफ मुझे लेकर गया वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई है। उसका रीज़न मैं कहूँगा आपको, क्योंकि अगर वो लोग मुझे इस तरह से टॉर्चर नहीं करते पाकिस्तान में, और अगर मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ता, और जो मेरे ऊपर टाइम फ्रेस आया था 2-3 साल का 2018 से 2020-21 तक, अगर वो नहीं होता, आई वुड नेवर बी एबल टू डिस्कवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि जो उस वक़्त मेरा मेंटली कंडीशन थी, उसकी वजह से ही मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस जॉइन करी थी, जो मैं हर वक़्त अनसेफ फ़ील कर रहा था, थ्रेट्स आ रही थी पाकिस्तान से, इवन जब मैं अमेरिका आ गया उसके बाद भी। सो उसके बाद जब मुझे वन ऑफ माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू इस्कॉन और इस सब बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स आई न्यू अबाउट इस्कॉन, बट मुझे नहीं पता था कि मेरे ही शहर में है वो। देन माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी, फिर मैं वहाँ पर हर संडे जाने लगा अपने फ्रेंड के साथ। बट आफ्टर लाइक 2-3 मंथ्स आई डिसाइडेड कि यार अब इस पर, पहले तो मैं लाइक ऐसे ही मतलब विद फ्रेंड्स ऐसे ही मैं चला जाता था, बट आफ्टर 2-3 मंथ्स आई डिसाइडेड कि यार दिस इज द राइट थिंग फॉर मी। आपने पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के द्वारा टॉर्चर की बात की है, उसकी थोड़ी सी और डिटेल्स में चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताएं, जब आपने ये कहा, अपने दोस्तों से भी कहा होगा, अपने सर्कल्स में भी कहा होगा, आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में भी रहते होंगे, आपने कहा होगा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ सनातन की तरफ, तो क्या उसका विरोध हुआ? जैसे आपने अब ये सोशल मीडिया पे भी शेयर किया कि मेरी घर वापसी हो गई, जहां से मुझे पता चला, तो रिएक्शन वो ऐसे लोग भी आए जिन्होंने कहा अरे तुमने ऐसा कैसे कर लिया, घर पे ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी हो, लोगों ने कहा हो कि अरे, यूजुअली लोग गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो आपने क्या, आपके लिए कैसा सब रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड है है? आर्मी से। देखिए, डेथ थ्रेट्स और ये सब तो मुझे पिछले 4-5 साल से आती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक बात है आपने फैमिली की बात की, सो दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव। और जहाँ तक आपने मेरे पाकिस्तान में रिलेटिव्स और उन सब की बात करी, तो देखिए उनसे तो मैं पिछले 2-3 साल से मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसका रीज़न ये है कि आईएसआई पाकिस्तान आर्मी, ओके, आई लेफ्ट पाकिस्तान इन सितंबर 2019, और दिसंबर 2019 में आईएसआई को पता चला था कि मैं जो हूँ वो, उन्होंने एक्चुअली मेरा फेसबुक पोस्ट देखा था और उनको लग रहा था कि मैं जो हूँ पाकिस्तान में ही हूँ, एंड दे केम टू अरेस्ट मी एट माय हाउस। उसके बाद से दिस होल दिसंबर 2019 उन्होंने मेरे हर रिलेटिव के घर पर रेड्स करी, हर चीज करी, और उसके बाद मुझे वो नहीं मिले। सो इवन इफ माय रिलेटिव और माय क्लोज फ्रेंड्स इन पाकिस्तान ट्राइज टू कांटेक्ट मी, सो वही मसले में पड़ जाएंगे, वही मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर कोई मुझसे इस तरह से कांटेक्ट करना चाहेगा तो भी। ये बहुत जो आप स्टोरी बता रहे हैं टॉर्चर की, प्रताड़ना की आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के हाथों,
इसकी शुरुआत महज इस बात से होती है कि आप उनका एक डिक्टेट मानने से इनकार कर देते हैं? क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ शायद, हम आजकल देखते हैं यूट्यूबर्स को, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को वो बढ़-चढ़ कर इंडिया की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली ये सोचने और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ शयन अली है, जिसने वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन एक डिक्टेट मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम लगातार ऐसे हम्म। वीडियोस को वायरल होते देखते हैं जिसे कि इंडियन ऑडियंस जो है बहुत कंज्यूम करती है, बहुत अप्रिशिएट करती है, बहुत तालियां बजाती है और उसमें क्रिटिसिज्म होता है। तो ये दोनों चीजें कैसे चलती हैं? कोई भी ये होता तो जान बचाता आशीर्वाद अपनी। रहता है पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का कि भाई आप ये सब कीजिए? देखिए पाकिस्तान के जो हर चीजें, चाहे वो मीडिया हो, जो भी चीजें, लाइक इवन बच्चा भी, एक परिंदा भी, परिंदे से लेकर मीडिया तक आईएसआई का कंट्रोल होता है। वो जो बोलेंगे वही न्यूज चलती है। आपने कहा कि कुछ लोग हैं, बिल्कुल ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन उसके अंदर मेजोरिटी ऐसे हैं जो खुलकर नहीं बोलते। वो जो करते हैं वो दोगली बातें करते हैं, मतलब कि दोनों तरफ से गेम खेलते हैं। जो मैंने करा था, मैंने सिंपल उनको ना बोल दी थी जब उन्होंने म्यूजिक वीडियो का बोला था, और लोग देख सकते हैं कश्मीर हूं मैं के नाम से, इफ यू गो ऑन यूट्यूब। सो जब मैंने वो मना करी थी यूट्यूब वीडियो, वो म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद से उन्होंने देन दे स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन मी ना, कि बिकॉज आई वाज इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान ना, और उन्होंने देखा कि ये तो जो है एंटी आईएसआई पोस्ट कर रहा है, एंटी पाकिस्तान पोस्ट कर रहा है, और उसने हमें ये एक्सपोज कर रहा है कि हम इसने मना कर दी म्यूजिक वीडियो ये सब। देन दे स्टार्टेड कि यार इसका किसी तरह से मुंह बंद करवाना होगा। फर्स्ट दे केम टू माय हाउस विद ऑल द सिंध रेंजर्स एंड ऑल, दे वार्न मी, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त, सो आई हैड टू अपोलोजाइज। मुझे सिर्फ सॉरी बोलने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं नहीं बोला मैं कोई बहादुर हूँ बहुत ही, लेकिन हाँ मेरे पास सॉरी बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सो आई हैड टू अपोलोजाइज, एंड देन व्हाट हैपेंड इज हिस्ट्री। I left Pakistan. Of course it was not like I ran from Pakistan, but of course क्योंकि मुझे इस तरह से पाकिस्तान से जाना था कि उनको पता ना चले, बट स्टिल दे फिगर्ड आउट आफ्टर 2 months, जब उन्होंने देखा कि जी फेसबुक पर ये पोस्ट हुई जा रही हैं, देन दे केम टू अरेस्ट मी, और बेचारों को फिर मैं मिला ही नहीं। लेकिन ये एक और चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई को डिसीव करने में आप कामयाब हो गए। और आपने अभी कहा कि आई हैड टू रन अवे, मैं कोई बहादुरी की बात नहीं करता, लेकिन शायद जो हालात थे आपके, आपने जो रन अवे शब्द का इस्तेमाल किया या चले वहां से भागने की बात की, मुझे लगता है उस समय आपके पास ऑप्शंस नहीं थे और आपको पाकिस्तान छोड़ना ही था हर हाल में। लेकिन जब आप अमेरिका पहुंच गए तो किस तरह से पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने आपको हाउंड करने की कोशिश की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? क्या वहां पर जो आपके एम्प्लॉयज रहे या जो आपका जो सोशल सर्कल रहा उस पर भी उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, अथॉरिटीज पे प्रेशर बनाने की कोशिश की? क्योंकि आपने ये लिखा है कि इस्कॉन को आप थैंक्स कहना चाहते हैं क्योंकि आप 2 साल डिप्रेशन में रहे। बिल्कुल। देखिए उस वक्त कोई एक चीज नहीं हो रही थी, बहुत चीजें हो रही थी। मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल जो था वो मुझसे जो है वो मुझसे बिल्कुल अलग हो गया था। उसका रीजन ये था कि कॉल रिकॉर्ड्स हो रही थी सारी, इवन व्हाट्सएप की भी कॉल रिकॉर्ड्स हो रही थी। सो दैट वाज वेरी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी। और मैंने, अगर इफ यू गो बैक ऑन माय ट्विटर, मैंने वो सब स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं, जिस तरह से मैसेजेस आते थे, प्राइवेट नंबर से कॉल्स आती थी। सो दैट वाज वेरी टॉर्चरिंग। मैंने पहले सोचा कि जी इस बारे में मैं नहीं बोलूं, लेकिन फिर जब ये चीज होती रही तो मैंने कहा कि यार अब इस बारे में कुछ हमें करना चाहिए। अच्छा, आपने ये भी लिखा है कि घर तो घर होता है और मैं बहुत जल्द अपने होमलैंड को विजिट करूंगा जहां पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और जो मेरे पूर्वज एंसेस्टर्स हैं वो पैदा हुए थे, और अपने आप को वहां की मिट्टी में मैं खुद को मर्ज कर लूंगा और वहां के लोगों में खुद को मर्ज कर लूंगा। ये कब भारत आने का प्लान है? और आपके, जब आप ये कह रहे हैं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहां पर और जो आपके एंसेस्टर्स थे वो बॉर्न हुए, यहीं पर पैदा हुए, तो कहाँ पर हुए? कौन सा ऐसा शहर भारत का या कौन सा ऐसा गांव जहां से शयन अली का पर्सनल कनेक्शन है? मेरे कजिन्स जो है वो अभी भी इंडिया में रहते हैं, मुरादाबाद इंडिया में। मेरी हाफ फैमिली मुरादाबाद में रहती है और हाफ सहारनपुर में। एंड माय ग्रैंड पेरेंट्स मूव फ्रॉम सहारनपुर टू कराची, व्हिच आई बिलीव दैट वाज देयर बिगेस्ट ब्लंडर जो उन्होंने करा था। सो या आपको लगता है उन्होंने ब्लंडर किया था? I think the biggest blunder they could ever make, I guess. बिल्कुल। तो आप उस गलती को सुधारना चाहते हैं शायद? बिल्कुल, मैंने जब ये बोला, और मेरा बिल्कुल प्लान भी है इस साल के एंड में, आई होप आई विल बी विजिटिंग अयोध्या।
तो इंडिया जब आएंगे तो एग्जैक्टली आपका प्लान क्या है? आप वहां जाना चाहते हैं? अभी आपने कहा कि आपके रिलेटिव्स रहते हैं, आपने मुरादाबाद का जिक्र किया। एक्चुअली दैट वेज वी आर कनेक्टेड अ बिट, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मुरादाबाद में ही वो रिटायर हुए और फाइनली उन्होंने वहीं पर घर बनाया। तो हाँ। मुरादाबाद का जब आपने जिक्र किया तो देयर वाज अ पर्सनल टच फॉर मी आल्सो। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप गांव जाना चाहते हैं, वहां पर जो पुरानी जिसको कहते हैं रूट्स हैं, उन्हें एक बार फिर से रिडिस्कवर करना चाहते हैं। आप अब शयन अली इंडिया के साथ जो चाहे वो सनातन हो, चाहे वो इंडिया एज अ कंट्री हो, एज अ होमलैंड हो, उसके साथ अपने रिश्ते को कैसे रिडिफाइन करना चाहते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, जो गलती हो गई उसको बिल्कुल सुधारना चाहिए। और जहाँ तक का इंडिया आने की बात, सो ऑफ कोर्स मेरा प्लान है इस्कॉन के साथ भी आई वुड बी ट्रैवलिंग टू अयोध्या, होपफुली एट द एंड ऑफ द ईयर। हाँ। सो बिल्कुल मेरा ये सब प्लान है। और जहाँ तक बात है कि देखिए, घर वापसी का जब मैंने बोला तो उसके अंदर इंडिया आना भी उसके अंदर इंक्लूड था। सो घर वापसी इज़ नॉट अबाउट अ रिलिजन चेंज, इट्स आल्सो अबाउट गोइंग टू योर होम कंट्री, गोइंग टू योर ओन सॉइल एंड दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की अगर हम बात करें तो शैन अली ने एक बहुत जबरदस्त फैसला लिया। ये फैसला लेके शैन अली ने अपनी जिंदगी संवार ली। जी हाँ, मुझे लगता है कि उनको समझ आ चुका होगा कि सनातन जो धर्म है वो सिर्फ एक धर्म नहीं, वो जीने का तरीका है। इट्स कॉल्ड द वे ऑफ लाइफ। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला लिया और जो उनके पूर्वजों ने गलती की थी पाकिस्तान जाके भारत को छोड़कर, शायद उसे वो ठीक कर देंगे और भारत के साथ जुड़ना उनकी ही खुशकिस्मती होगी। मुझे लगता है अगर उनको ये चीज समझ में आ गई है तो ये उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा जो है वो बढ़िया फैसला लिया है। दूसरी बात, हम उनका स्वागत करेंगे जब भी वो भारत आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनके भारत आने तक राम मंदिर तैयार हो जाएगा और हम सब राम भक्त उनके साथ जाके रामलला के दर्शन करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने की कैसे आपने देखा कैसे जब पाकिस्तान में कोई सच बोलता है तो कैसे पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट उसे तंग करती है और उसे जीने नहीं देती। उसके उनके रिश्तेदारों को भी तंग किया जाता है। वैसे सिर्फ इनके साथ भी ऐसा हुआ। इन्होंने एक गाना था मैं हूं कश्मीर, वो गाना जो है उसको प्रमोट करने से जो है इनको मना कर दिया था। तो उसके बाद इनके ऊपर जुल्म होना शुरू हुआ, इनको टॉर्चर करना शुरू किया, इनको कैसे एजेंट बताना शुरू किया। ये पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका यही काम है। जो भी पाकिस्तान में सच बोलता है या उनका पर्दाफाश करता है वो उससे प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। ये तो अच्छे खुशकिस्मत हैं कि ये पाकिस्तान से निकल के अमेरिका जा चुके हैं। शायद इनकी जान जो है अब वो सेफ है। बट ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में लोग हैं जिनकी आवाज दबी हुई है, वो पाकिस्तान में खुल के नहीं बोल सकते। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं कि हमें हिंदुस्तान जैसा देश मिला है जहां पे अपनी बात हम खुल के कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि शैन अली ने जिस तरह से हरे रामा हरे कृष्णा गाया और हनुमान चालीसा सुनते हैं। उम्मीद करता हूं कि शैन अली को भगवान ऐसी सद्बुद्धि दे और वो अपने जीवन में और कामयाब हों। और ऐसे ही बहुत सारे लोग धीरे धीरे जो है सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। आप देखो कि फॉरेन में बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आके सनातन धर्म को जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ सीख रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ला रहे हैं। जरूरत है हम हिंदुओं को अवेयर होने की कि हम अपने धर्म को कैसे और ज्यादा इसका प्रचार करें, वापस अपने धर्म को जो प्रैक्टिस करें। बहुत सारी चीजें जो हैं हम हिंदू भूलते जा रहे हैं और हमें चाहिए कि हम अपने धर्म में आके दोबारा अपने साइंस को भी अपने साथ साथ चलें और अपने धर्म को भी ना भूलें। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने विचार, जो भी आपके विचार हैं इस वीडियो के बारे में, हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।